हेलो दोस्तों। दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात हुए हैं, जिनमें से एक वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज़ है। कहा गया था कि ये जहाज़ 35 साल हवा में रहा और जब उसने लैंडिंग की तो लोग उसे देखकर हैरत में आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है। लोग इसे टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ों से भी जोड़ने लगे और कुछ तो लोग ऐसे थे जो इसे भूत प्रेत जैसी कहानियों से जोड़ने लगे। तो आखिर क्या है इस कहानी में? क्या होता है इस कहानी के एंड में? इस हैरत अंगेज कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर 1954। ये ब्राज़ील के एचएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ होती है। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है, जिसकी दूरी तकरीबन 18 घंटे थी। इस फ्लाइट में मौजूद 88 लोग और 4 क्रू मेंबर। फ्लाइट के कैप्टन थे मिगवेल विक्टर कोरी। अब होता कुछ यूं है कि उड़ने के कुछ ही टाइम के बाद फ्लाइट 513 अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा होता है, तो फ्लाइट एटीसी के रडार से अचानक से कहीं गायब हो जाता है। और ये देखकर एटीसी में काम करने वाले लोग हैरान हो गए और वो प्लेन से राब्ता करने की कोशिश करते रहे, पर कुछ देर के बाद तक राब्ता नहीं किया जा सका। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फ्लाइट कहाँ गायब हो गई। फिर भी वो प्लेन से राब्ता करने की कोशिश करते रहे। फ्लाइट 513 की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इस जहाज़ के गायब होने पर बहुत सी बातें होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आया। इस वजह से एटीसी की तरफ से एक टीम बनाई गई और उन्हें अटलांटिक ओशन की तरफ से रवाना कर दिया गया, क्योंकि जहाज़ जब रेडार से गायब हुआ था तो वो उस वक्त अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था। एटीसी वालों की टीम अटलांटिक ओशन पहुंची और उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। ना ही उस जहाज़ में बैठे किसी भी पैसेंजर की डेड बॉडी मिली। बहुत कोशिश की गई, मगर जहाज़ का कोई सुराग नहीं मिला। सब लोग जानना चाहते थे आखिर जहाज़ के साथ आखिर हुआ क्या। सैंटियागो के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आस्ते आस्ते करके कुछ दिन गुजरे, कुछ हफ्ते गुजरे, कुछ महीने गुजरे। इस तरह करते करते पूरे 2 साल गुजर गए, मगर जहाज़ का कोई अता पता ना लग पाया। फिर आखिरकार इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब दिन आता है 12 अक्टूबर 1979 का। एक अनजान फ्लाइट ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेज़ी से आ रहा होता है। एटीसी पर काम कर रही टीम को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है तो वो उस फ्लाइट से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, पर फ्लाइट से कोई जवाब नहीं मिल रहा होता। फिर भी वो लगातार जहाज़ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। प्लेन से जवाब ना मिलने की सूरत में फ़ौरन से रनवे को खाली करवा लिया जाता है और कुछ ही देर में अनजान फ्लाइट ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एटीसी की टीम फ़ौरन से उस फ्लाइट की तरफ बढ़ती है और जब उन्हें जो दिखाई देता है उसे देखकर वो बहुत ही हैरत में आ जाते हैं, क्योंकि ये फ़्लाइट उसी सेंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी, यानी कि ठीक सेंटियागो फ्लाइट के गायब होने के 2 साल के बाद। जो भी लोग वहाँ प्लेन को देख रहे थे, वो फ्लाइट एकदम नए जैसी लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो गए, उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने टीम से अंदर जाने का कहा और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्लाइट पूरे कंकाल से भरी हुई थी। हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे। उन्होंने देखा प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन, वो भी मर चुके थे और उनका भी कंकाल वहां पर पाया गया। और ये फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात यह है कि प्लेन आखिर कहाँ था। जब प्लेन में एक भी आदमी जिंदा नहीं था, तो प्लेन सही लैंड कैसे हुआ? प्लेन का इंजन स्टार्ट कैसे था? प्लेन बिल्कुल न्यू जैसा कैसे लग रहा था? ये सारे सवाल लोगों के जहन में आए। फिर इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई और अलग अलग किस्म के वजूहात सामने आने लगी। सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाया गया प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया था। दूसरी बात ये सामने आई कि किसी एलियन का शिकार हो गया था ये प्लेन। ये बस लोगों के अंदाजे थे, इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था कि ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग इसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों से मैच कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस खबर को सिर्फ पब्लिसिटी स्टैंड मान रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी ये पहली वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।